नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रैलियों का दौर बदस्तूर जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब वो यूपी में पहुंचेंगे। अगर हम आज की बात करें तो आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रोड शो करने जा रहे हैं और इस रोड शो में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:15 बजे कानपुर जाएंगे और यहां पर शहर के सबसे घने इलाके गुमटी क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को शुरू करने के लिए आ रहे मोदी की कानपुर में ये पहली यात्रा है। पीएम के रोड शो की वजह से इस पूरे रास्ते पर शुक्रवार की शाम से ही पहरा लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी ने संभाल ली है। शुक्रवार की दोपहर एयरपोर्ट चेकरी से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस ने रूट के निरीक्षण के साथ पीएम और सीएम के आने का रिहर्सल भी किया था। बताया जा रहा है कि रोड शो के दौरान रथ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी, भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी व अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया और इसके बाद अभी फिलहाल बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में हैं और इसके साथ ही उन्होंने बेल को लेकर अप्लाई किया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल पर विचार करने को तैयार है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे बहस हुई। अदालत ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वो कैंपेन में हिस्सा ले सकें। 7 मई को अगली सुनवाई में इस पर फैसला हो सकता है। कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तें भी बताएं। बता दें कि शराब नीति केस में अब तक 6 चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। केजरीवाल मामले में गिरफ्तार होने वाले 32वें आरोपी हैं। ईडी का दावा है कि शराब नीति से 2,873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। आरोप है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए 136 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई थी। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए मिले। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और अब चौथे चरण का मतदान होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सांगली जिले में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए क्योंकि जिले में पानी की भारी किल्लत है और लगातार लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पानी की समस्या आज से नहीं है बल्कि पिछले लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने शासन प्रशासन को इसके बारे में सूचित किया लेकिन उनकी समस्या का कोई भी हल नहीं निकाला गया। इसलिए यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अगर पानी नहीं तो वोट नहीं, यानी कि पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार लोगों की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। पानी की समस्या को लेकर परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आए दिन ग्रामीण पानी के लिए मीलों दूर का सफर तय करते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि महाराष्ट्र के कर्नाटक सीमा के पास महाराष्ट्र के सांगली जिले के ग्रामीणों ने पानी की समस्या से परेशान होकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पानी नहीं तो वोट नहीं। दरअसल मई महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जिले में पानी की समस्या होना चिंता का विषय बना हुआ है। बढ़ते आगे, पूरे देश में गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो अगर आज की बात करें यानी 4 मई की बात करें तो दिल्ली में बादल हैं और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि आज फिलहाल मौसम यहाँ पर सुहाना बना रहेगा। हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। राजधानी में आज बूंदाबांदी व धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं शुक्रवार को लोगों को सूरज की तपिश ने परेशान किया। कल अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री दर्ज किया गया था जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम यानी कि 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 4 मई को राजधानी दिल्ली में मौसम में बदलाव देखा गया, यानी कि हल्की बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। बढ़ते आगे, स्वामी प्रसाद मौर्य एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और ये जनसभा आगरा के फतेहपुर में थी। लेकिन इसी दौरान अचानक जनसभा के दौरान एक युवक आता है और उसने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंक दिया। हालांकि उस युवक को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया और इसके बाद लोगों में जो समर्थक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, उनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने उस युवक की जमकर पिटाई भी की लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने उस युवक को अपने कस्टडी में लिया।
आगरा के फतेहाबाद में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक युवक ने जूता फेंक दिया। हालांकि इस हमले में स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के पक्ष में थाना डौकी क्षेत्र के माता सती मंदिर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ से उठकर आए एक युवक ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। वहीं पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए युवक को हिरासत में लिया। धर्मेंद्र धाकड़ नाम के व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपी का विरोध करने की वजह क्या थी, इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया और किस संगठन से जुड़ा हुआ है, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।